हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज होने वाले हैं कुल 60 प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। पहला सवाल है दोस्तों, साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो दोस्तों, साइकिलिंग का खेल परिसर वेलोड्रम कहलाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुई थी वह हुई थी 1919 में। ऑप्शन बी 1919 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता था? तो दोस्तों, यह बंगाल प्रेसिडेंसी यानी कि बंगाल महाप्रांत के अधीन अंतर्गत आता था। तो ऑप्शन ए बंगाल महाप्रांत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, सर सैयद अहमद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? तो दोस्तों, यह असहयोग आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। तो जो भारत में लोकप्रिय हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, वह आंदोलन जो था दोस्तों वह था होम रूल आंदोलन। ऑप्शन सी होम रूल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो जो हड़प्पा संस्कृति जो थी, हड़प्पा शहर, वो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था दोस्तों। ऑप्शन बी हड़प्पा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पर? तो मात्र शक्ति पर। सिंधु घाटी के लोग मात्र शक्ति पर विश्वास करते थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ऑप्शन सी तंबाकू बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप का विकास किसने किया? तो प्यारे दोस्तों, आईसी का आविष्कार करने वाले थे जे.एस. किल्बी। ऑप्शन सी जे.एस. किल्बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आईसी पर किसकी परत होती है? तो प्यारे दोस्तों, आईसी पर सिलिकॉन की परत होती है। ऑप्शन ए सिलिकॉन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल सकारात्मकता का विलोम शब्द है? तो दोस्तों, सकारात्मक का विलोम शब्द है नकारात्मक। ऑप्शन ए नकारात्मक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल अमीय का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दोस्तों, इसमें जो नहीं है पूछ रहा है, तो रसाल जो शब्द है अमीय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि अमृत, सुधा और पीयूष का मतलब होता है अमृत। तो ये चारों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन डी रसाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहते हैं सामवेद को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो प्रथम विधि निर्माता माना जाता है दोस्तों मनु को। ऑप्शन सी मनु बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ हो जाएगा श्रीमद् भगवत गीता। ऑप्शन सी श्रीमद् भगवत गीता बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो दोस्तों, ऋग्वेद में संपत्ति का जो प्रमुख रूप था वह था गोधन। ऑप्शन बी गोधन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? तो प्यारे दोस्तों, पुराणों की संख्या जो है कुल 18 है। ऑप्शन सी 18 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल
वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो दोस्तों वैदिक धर्म के जो लोग थे उस समय के, वह उपासना करते थे तो प्रकृति की उपासना, यानी कि प्रकृति। तो ऑप्शन बी प्रकृति बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है इंद्रदेव के लिए। ऑप्शन बी इंद्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो दोस्तों यह ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है, ज्यामिति, ज्योमेट्री। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, असतो मां सदगमय कहां से लिया गया है? तो दोस्तों इसका स्रोत है ऋग्वेद। असतो मां सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन सी ऋग्वेद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो दोस्तों धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर जो है यह 1/6 भाग थी। 1/6 ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाना जाता था? तो निष्क स्वर्ण आभूषणों को कहा जाता था और बाद में चल के कनिष्क हो गया। तो ये निष्क शब्द नाम जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। ऑप्शन बी स्वर्ण आभूषण बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो दोस्तों योग दर्शन के जो प्रतिपादक कहलाते हैं वो पतंजलि जी हैं। तो ऑप्शन डी पतंजलि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों उपनिषद पुस्तकें जो हैं सर्वाधिक दर्शन से संबंधित है। यह दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन ए दर्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो आरंभिक वेद में किस नदी का उल्लेख मिलता है दोस्तों? तो यह मिलता है सिंधु नदी का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिंधु। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दोस्तों कर्म का जो सिद्धांत है वह मीमांसा से संबंधित है। ऑप्शन ए मीमांसा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो दोस्तों उस समय की लोकप्रिय जो वैदिक युग में लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वह थी गणतंत्र, लोगों का तंत्र, लोकतंत्र। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर स्थित है? तो दोस्तों यह अजमेर में स्थित है। ऑप्शन बी अजमेर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? तो दोस्तों मुगल काल का जो सबसे निर्णायक, उसके दृढ़ीकरण का सबसे निर्णायक जो युद्ध था वह युद्ध था खानवा का युद्ध। इससे इसको जीत करके मुगल साम्राज्य और सुदृढ़ हो गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो दोस्तों जो सम्मिलित नहीं था वह था श्रीलंका। अशोक के साम्राज्य क्षेत्र में यह श्रीलंका नहीं आता था। ऑप्शन सी श्रीलंका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो दोस्तों पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी बनाने वाला जो शासक था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किस चीज से? तो इसमें बताना है किस चीज से बना था। तो वह बना था दोस्तों लकड़ी का। उसका महल पूरे लकड़ी का बना था, मैक्सिमम भाग लकड़ी का था। ऑप्शन सी लकड़ी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विख्यात सोम मंदिर को किसने नष्ट किया? दोस्तों लूटने की बारी आती है महमूद गजनवी, लेकिन किसने नष्ट किया था दोस्तों? तो यह नष्ट करने वाला था सुल्तान महमूद, जिसने सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया पूरी तरह से। ऑप्शन बी सुल्तान महमूद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है?
तो प्यारे दोस्तों सबसे पुराना जो स्मारक है वे हैं अजंता की गुफाएं। ऑप्शन सी अजंता गुफाएं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे पशुपति देवता की पूजा किया करते थे। तो ऑप्शन ए पशुपति बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका? तो यहाँ पर है बौद्धों के लिए त्रिपिटक जो है धार्मिक ग्रंथ है, इसमें बौद्ध के धर्मों का जिक्र है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? प्यारे दोस्तों पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वह 1761 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी 1761 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो दोस्तों जो मुगल साम्राज्य की जो नींव पड़ी थी किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो यह पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई थी उसके जीतने के बाद। ऑप्शन ए पानीपत की प्रथम लड़ाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो यह हुई थी 1526 में। मुगल वंश की भारत में स्थापना 1526 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया था वह 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, महान का विलोम शब्द है। तो दोस्तों महान का विलोम यानी उल्टा शब्द है क्षुद्र। ऑप्शन डी क्षुद्र बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। धनवान का विलोम शब्द है। तो दोस्तों धनवान का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा अकिंचन। अकिंचन निम्नलिखित में से हो जाएगा अकिंचन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो दोस्तों प्रायः जनता के संपर्क में रहता था और जनता का लोकप्रिय राजा जो था वह था अशोक। चक्रवर्ती सम्राट अशोक इसीलिए कहा गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों वियना सम्मेलन जो हुआ था वह हुआ था 1815 ईस्वी को। तो 1815 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो दोस्तों तुर्की देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ऑप्शन डी तुर्की को बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो प्यारे दोस्तों 1871 ईस्वी को जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। तो ऑप्शन डी 1871 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो दोस्तों 1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो दोस्तों यह 1917 में हुई थी। 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ऑप्शन बी 1917 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता था। तो एनईपी का जन्मदाता जो था दोस्तों नई आर्थिक नीति वह लेनिन था। ऑप्शन सी लेनिन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो दोस्तों अप्रैल जो थीसिस है किसने तैयार की थी? तो लेनिन ने की थी। इसलिए वार्षिक रूप से अप्रैल जो है अप्रैल से अप्रैल बैंकिंग वगैरह का सब कुछ वो कैलकुलेशन होता है। तो अप्रैल थीसिस यही थी। ऑप्शन सी लेनिन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो दोस्तों उसने 1921 में नई आर्थिक नीति की घोषणा कर दी थी। तो ऑप्शन बी 1921 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
लाल सेना का गठन किसने किया था? तो प्यारे दोस्तों, लाल सेना का गठन जो किया था वह था ट्राटस्की। ट्राटस्की ने लाल सेना का गठन किया था। ऑप्शन बी ट्राटस्की बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो प्यारे दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने की थी। ऑप्शन ए मैकाले बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था किस चीज से? तो दोस्तों, राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था संस्कृत की शिक्षा में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो जघन्य अपराध किया था वह जनरल डायर के आदेश पर हुआ था। तो ऑप्शन सी जनरल डायर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिसके बाद भारत के क्रांतिकारी उधम सिंह ने कसम खाई थी उसे मारने के लिए और लंदन जाकर उसके हेडक्वार्टर के सामने ही गोलियों से भून डाला। तो ऑप्शन सी जनरल डायर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों, प्रथम मैसूर यानी कि इसको आंग्ल युद्ध भी कहते हैं, प्रथम ब्रिटिश आंग्ल युद्ध, तो यह ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन बी ब्रिटिश और हैदर अली बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे 60 जीके के क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। वीडियो कैसी लगी जरूर आप बताइएगा। आज का जो टेस्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों, टेस्ट क्वेश्चन रहेगा कि दूध में होते हैं क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम और ये सभी। आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना उपस्थिति दर्ज कीजिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर करिए और नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं कि अगले वीडियो धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।